नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे दोस्तों मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान के ऊपर जो इतना हंगामा बरपा हुआ है। जो उन्होंने सिंपल सी बात कही कि सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, सबको एक करने की बात, सबको एकजुट रहने की बात, और उस पर इतना हंगामा, और खासकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा और किस तरीके से हिंदुओं द्वारा ही इसका मजाक उड़ाना और फिर ये दिखाना कि जी वो हिंदुओं के बड़े ही हितैषी हैं, बड़े ही चिंतित हैं। जी हाँ, आज बात उन्हीं के ऊपर कि क्यों इतना हंगामा और क्या ऐसी बात बोल दी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जिससे इनको इतना करंट, इतना कंपन, इतनी इनको बेचैनी हो रही है दोस्तों। तो सिलसिलेवार आज मैं आपको इनके ट्वीट दिखाता हूँ उनके बयान के बाद, और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इन लोगों को इतनी बौखलाहट क्यों है। सालों लग जाते हैं राम जन्मभूमि को, देखिए जहाँ पर ऐसे जहाँ खुदाई में 500 साल पुराने तांबे के पत्ते जो मिले हैं, जहाँ मतलब इस तरीके की चीज़ें जो कि प्रमाणित करता है कि वहाँ मंदिर था, इस तरीके की चीज़ों मिलने के बावजूद और हिंदुस्तान में जब इतने सालों लग जाते हैं इस चीज़ को साबित करने में कि यहाँ मंदिर था और या नहीं था। आचार्य नाम जरूर लगाया हुआ है इन्होंने। अब कितने आचार्य हैं इनके विचारों से, ये कितने आचार्य हैं इनके विचारों से आप जानिए। देखिए क्या बोलते हैं मोहन जी भागवत मोहन जी नहीं, मोहन जी भागवत के अनुसार ये यहाँ सब हिंदू हैं, फिर लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे कानून की ज़रूरत ही क्या है। अब इनसे कोई पूछे कि पुराने फिल्मकार के नाम किसके डर से बदले गए थे, क्यों बदल के इन्होंने अपने नाम यहाँ प्रसिद्धि पाई, जबकि हिंदुओं ने कोई फ़र्क नहीं किया और हिंदुओं ने सबने कितना प्यार दिया उनको, ये किसी से छुपी नहीं है। आज जो भी पुराने कलाकार हैं वो किसी एक समुदाय से की वजह से पॉपुलर नहीं बने और सभी के दिलों में नाराज़ किया। लेकिन ये तोड़ने वाली बात नहीं कही जाएगी तो क्या कहा जाएगा। इनसे पूछिए कि ये क्यों कानून किस लिए बना है, ये इनको समझ में नहीं आया कि कोई झूठा, कोई फरेब करता है, छुपा के कोई नाम बदल के, धर्म बदल के कोई कृत्य करता है, उसके लिए कानून ना। लेकिन इनका मोटिव समझिए आप। अब ये है आचार्य। इनका दूसरा ट्वीट देखिए दोस्तों, उसी टाइम आता है, नफरत फैलाने वालों का डीएनए भी बता दो मोहन जी। तो मेरी राय में तो दोस्तों नफरत फैलाने का डीएनए यही है जिसको हिंदू में आतंकवाद दिखाई देता हो, जिसको राम का अस्तित्व ना दिखाई देता हो, जिनको इलेक्शन में मंदिर या भगवान की आराधना करने में इंटरेस्ट हो, इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन के टाइम में, ऐसे लोगों को ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि नफरत का डीएनए किसका है। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले 21 जून को जब विश्व योगा डे मनाया गया, जिसमें कहीं ना कहीं भारत और खासकर मोदी सरकार का हाथ है कि पूरा विश्व उस दिन योगा डे के नाम से जानता है। अब देखिए उसमें भी सिंघवी, जी हाँ, काफ़ी बड़े वकील और बड़े कांग्रेसी नेता हैं, इनका विचार देखिए उस दिन कितना जोड़ने वाला बयान आता है। इनका बयान आता है कि ओम के उच्चारण से ना तो योगा शक्तिशाली होगा और ना ही अल्लाह कहने से योगा की शक्ति कम होगी। अब ये देखिए कि तोड़ने वाला है कि जोड़ने वाला है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इन लोगों के विचार को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि ये किसके साथ मजाक, किसके साथ खेल, किसकी भावनाओं के साथ ये खेलने वाली बात है, और ये कितने कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं। और इन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं को क्या समझा हुआ है कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, हिंदुओं की ना तो कोई भावना होती है, हिंदुओं को तोड़ा जा सकता है जाति में। सिर्फ यही एक रीज़न है जो इतना लाइटली और इतना आसानी से कुछ भी बोल जाते हैं। और क्या परेशानी? नहीं, परेशानी कांग्रेस से ही है। कांग्रेस से परेशानी? क्या परेशानी? उन्होंने तो जो इतना ही कहना चाहता हूँ। पर अभी जो कांग्रेस ऐलान कर रही है, जो आवाज उन्होंने उठाई है कि बीजेपी ने महंगाई लाई है, पेट्रोल में बढ़ गया है। आप पेट्रोल के भाव से हो 200 रुपए हो भी चलेगा, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहिए। और नेताओं के विचार तो दोस्तों बदलते भी रहते हैं। नेताओं के इन विचारों का क्या लेना, ये कब किस पार्टी को ज्वाइन कर लें और कब किस पार्टी को छोड़ दें, ये तो कोई छुपी बात नहीं है, ये तो कोई ऐसी अनहोनी वाली बात नहीं है। अब
रावत जी को सुन लीजिए। मतभेद जरूर है, और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, नहीं है। मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव, रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त है, बोला ना वैसे है, ये रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है, दोस्ती रहेगी राजनीति में। जनता सिर फोड़े आपस में लड़ झगड़ के, लेकिन कब ये इनकी दोस्ती होगी, कब इनकी दुश्मनी होगी सत्ता के लिए, ये किसी को कोई जानकारी नहीं। तो ये चीज़ें दोस्तों समझने की है। लेकिन दुख ये होता है दोस्तों इस चीज़ का कि जो सेलिब्रिटी, जो पुराने सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में रह के नाम, पैसा, शोहरत कमाया, उसमें किसी पर्टिकुलर समुदाय का, किसी धर्म का कोई लेना देना मेरी नज़र में नहीं है। लेकिन इन लोगों के विचार जब रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो खून खोलना स्वाभाविक है। अब आप देखिए इनका विचार, जब सीए आया था, अब इनसे कोई पूछे कि इन्होंने इनसे डॉक्यूमेंट मांग के किसने इनको निकाल दिया, किसने किसके क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने किस तरीके से उस तरह अफरा तफरी मचाई थी और क्या विचार प्रकट किए थे। और जब ये शोहरत पा रहे थे तो उसमें इन्होंने इस तरह की बात कह के नहीं कही थी कि नहीं जी, मुझे सिर्फ एक धर्म के लोग ही हम उन लोगों की फिल्में देखते हैं, हम लोगों को पसंद करते हैं। हिंदुओं के बारे में हिंदुस्तान में जितनी आसानी से मजाक बनाया जा सकता है, जितना कहा जा सकता है, जितना बोला जा सकता है। बात करते हैं मॉब लिंचिंग की, डर का माहौल बनाया गया है इन लोगों द्वारा कि बहुत डर है, बहुत। लेकिन मुझे नहीं लगता ये पालघर वाले जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिसके अंदर पुलिस प्रशासन सब कुछ वहीं पे है और शायद वो सपोर्ट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। कितने बुजुर्ग आदमी को इसमें अब एज और सर्टिफिकेट देखने की जरूरत नहीं है, किस तरह से किया गया था, इसके ऊपर कभी इनका कोई विचार नहीं आया। इन लोगों का कभी इसके ऊपर कभी रोना पिटना आपने नहीं देखा होगा, जो रोते हुए नजर आते हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ये मॉब लिंचिंग से नहीं, ये टारगेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक समुदाय के ऊपर इनकी बात होती है। इनको मॉब लिंचिंग से कोई लेना देना नहीं है। इतना ज्ञान अब आप देख लीजिए, तनिष्क वाला ही ऐड आया था, उसमें कितना हिंदुओं के ऊपर ज्ञान देने की कोशिश की गई। इनको हिंदू धर्म के साथ मजाक करने में कोई किसी तरीके का कोई हेजिटेशन, डर या शक या कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। अब पीके में देख लीजिए, पीके में जिस तरीके से ज्ञान दिया गया, मंदिर के अंदर जा के ज्ञान दिया गया, छोटा भगवान, बड़ा भगवान, ये वो, ये दे देगा, वो दे देगा, जितना आसानी से एलिब्रेट किया गया, जितना आसानी से बखान किया गया। वो कॉलेज का सीन था जहाँ पे पत्थर पे कत्था लगा के, मतलब इतना आसानी से ज्ञान और इतने आसानी से भावनाओं के साथ हिंदू के साथ खेला जाता है हिंदुस्तान के अंदर। ये यहीं पर पॉसिबल है, और किसी कंट्री में ये लोग करके दिखाएं उस धर्म के समुदाय के साथ, ये नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान की जनता, कोई भी धर्म जब इनको इतना भरपूर प्यार और इज्जत देता है, नाम शोहरत सब कुछ देता है, लेकिन अगर इनके मन में ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं और ये चीज़ ख्याल रहता है और इस लेवल की चीज़ें साथ साथ चलती है, तो लोग किस तरीके से इन्हें सोचेंगे, देखेंगे। जबकि आम जनता में ऐसी कोई भावना मुझे नहीं लगता है इतनी ज़्यादा है कुंठा, क्योंकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े जो ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, जो नफरत फैलाते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक फतेह है और मैं आज यहाँ इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचा हूँ। अब चलते हैं ज़रा कुंभ की तरफ। सी है, कैसा है प्रसाद? जबरदस्त है सर, एकदम निश्चित। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नहीं लगता कि कोई हाजी आज तक यहाँ आया है हज करने हिंदुस्तान के, लेकिन देखिए हर जगह ये इंसानियत है, यहाँ किसी को ना ऊपर है ना नीचे है। वहाँ पे भी, मक्का में भी ऐसा ही है, सब सफ़ेद पहने होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ रंग बहुत है। क्योंकि आपस में कितना प्यार है, आपको इस वीडियो से नजर आ जाएगा। हिंदू मुस्लिम में आपस में जनता के लेवल पर अगर देखें तो ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती नहीं हैं इन सेलिब्रिटियों की, लेकिन हाँ, इन सेलिब्रिटियों का, इन जैसे लोगों का विचार जान के दुख कष्ट जरूर होता है। तो आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? अगर आप सहमत हैं मेरी बात से, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे।
धन्यवाद।